आज हम दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला तो 3 तारीख जो 3 जुलाई को हुआ शेयर मार्केट में कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का लोअर सर्किट लगा और कई सारे पेनी स्टॉक का लोअर सर्किट लगा। उसका मेन कारण क्या था और हमें मंडे के मार्केट में क्या करना है, पहला टॉपिक हमारा ये होगा। दूसरा ये कुल्लू की वादियाँ हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अच्छा, 3 जुलाई को आलोक इंडस्ट्री का लोअर सर्किट लगा और ये सर्किट जो लगाया गया लोअर वाला, ये ऑपरेटर की बहुत मतलब कहते हैं ना हम, सबकी मिलकर एक चाल थी कि जो रिटेलर होते हैं, जो स्मॉल रिटेलर होते हैं जिनके पास 1000 शेयर 10,000 शेयर इस टाइप से होते हैं, उनको उनके बीच में पैनिक क्रिएट करना ताकि वो अपने शेयर बेचें। लोअर सर्किट लगाया जाए, प्राइस कम होगी तो वो उस लोअर प्राइस पे ज़्यादा शेयर खरीद पाएंगे। 3 तारीख को यही हुआ। सुबह सुबह एक्चुअली अपर सर्किट चल रहा था, हल्का सा फ्लक्चुएशन आया, उसके बाद किसी ने ब्लॉक डील करी, कई लाखों के शेयर बेचे, किसी ने 20 लाख के बेचे या कुछ ऐसी अमाउंट के बेचे थे। तब एकदम से पैनिक क्रिएट हुआ। जो रिटेल शेयर वाले थे, जैसे होते हैं जिन्होंने 10,000 शेयर होते हैं, किसी के पास 1,000 होते हैं, किसी के पास 500 शेयर होते हैं, उनके बीच में फिर पैनिक क्रिएट हुआ। उन्होंने अपने शेयर बेचने चालू किए, फिर दोबारा से किसी ने ब्लॉक डील करी। ये पैनिक इतना ज़्यादा क्रिएट हुआ कि लगातार सेलिंग चलती रही, बायर नहीं मिला, सब पैनिक में आके बेचने लग गए और लोअर सर्किट लग गया था। इसमें एक चीज़ गौर करने की है कि वो लोग क्या कर रहे थे, एनएससी से परचेज़ कर रहे थे और बीएससी पे सेल कर रहे थे। बीएससी पे जब एक बार लग गया है लोअर सर्किट तो वहाँ पर कोई ख़रीदने वाला ही नहीं था, और वो लोग एनएससी जिस पर रेट कम होती है वो वहाँ से धीरे धीरे अमाउंट, आप अगर चार्ट देखेंगे उस दिन का, आप देखेंगे कि 50,000 10,000 50,000 10,000 ऐसी डील छोटी छोटी करी जा रही थी। वो चाहते तो 1 करोड़ शेयर एक साथ ले सकते थे दिन में, अगर उनको लगता था कि आज का खेल समाप्त हुआ, लेकिन उन्होंने छोटा छोटा करके लिया। अगर वो ये नहीं करते तो अपर सर्किट वापस लग जाता। इसलिए ये जो भी करा गया था पूरा एक योजना बना के ऑपरेटर द्वारा, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे कि आलोक इंडस्ट्री का उनको शेयर चाहिए। 7 रुपये पे एक लोअर सर्किट लगा था, 12 रुपये के करीब भी एक लोअर सर्किट लगा था। उसके बाद ये उन्होंने मौका निकाला अपनी 2 महीने या 1.5 महीने के बाद कि ऐसा कुछ तरीका निकले जिससे वो अपने शेयर आलोक के ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ। आप सबको पता है कि आलोक इंडस्ट्री बैंकरप्ट हो चुकी थी। उसके बाद आपको सारा प्रोसेस पता है कि रिलायंस ने उसको परचेज़ किया, उसके 37% अप्रॉक्सीमेटली उसने परचेज़ किए। और अब अंबानी जो भाई है वो देखो, आलोक इंडस्ट्री में अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच के किया होगा। कोरोना आया, इसमें पीपीज बनाने लग गए, लोगों को गलतफहमी ये हो रही है कि ये सिर्फ पीपी बनाता है, ये सिर्फ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मास्क और ये सब नहीं बनाता, इसके अलावा भी ये टेक्सटाइल में है, यान में है, कई चीज़ों में इसका बिजनेस है और वो अभी चालू होगा। अभी ये सिर्फ पीपी प्रोडक्शन कर रहा है एक्चुअली, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पीपी प्रोड्यूसर है इंडिया में आज की डेट में। अच्छा, एक एलसी लगने का ये भी कारण मैं मानता हूँ कि 1-2 दिन पहले हमने ये देखा भी है कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग सर्कुलेट हुई थी जिसमें ये दे रखा था कि रुचि सोया और आलोक इंडस्ट्री पर सेबी ने उनका पूछा है कि इनकी रेट इतनी ऊपर क्यों जा रही है। ये न्यूज़ पुरानी थी, ज़बरदस्ती इसको रीसर्कुलेट करके एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करी गई और फिर ये बोला गया कि नहीं आलोक नहीं बढ़ेगा, बेकार है, ये है 100 चीज़ें। आप उसका सब चीज़ें सारा रिकॉर्ड देखिएगा, उसका कैपिटल देखिए, वो अर्निंग कितनी करने वाला है। अभी रिज़ल्ट आने वाला है Q4 का, उसके बाद Q1 और Q2 का रिज़ल्ट आएगा। Q4 का रिज़ल्ट मतलब जनवरी फरवरी मार्च वाला रिज़ल्ट आएगा। मार्च में एक तरह से प्रोडक्शन थोड़ा बहुत, हाँ आप कह सकते हैं प्लस माइनस चालू हो चुका था, लेकिन Q1 में जो इसने प्रोडक्शन किया है पीपीज़ का वो काबिल तारीफ़ होगा। उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। Q2 का और अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं, आप मुझे नहीं लग रहा कि कई लोगों ने कल बेचारों ने 55 रुपये या जो भी 58 रुपीज़ पे अपने शेयर बेचे हैं, उन्होंने शायद बहुत बड़ी गलती करी है अपनी लाइफ की। अगर उनके पास अभी भी मौका है, मंडे को चांस है, आप अपने ऑर्डर लगा के रखिएगा 9 बजे से और परचेज़ करने की कोशिश कीजिए। पैनिक क्रिएट मत कीजिए, ना हुई है, आपके पास शेयर थे, आप उसको परचेज़ किए जितना हो सके। ऑपरेटर की ये चाल हमें पूरी नहीं होने देनी है। मंडे को शायद दिन के बाद अपर सर्किट वापस लग जाए, इसलिए सुबह ही आप अपने सारे परचेज़ ऑर्डर डाल दीजिए, बाय करिए जितना कर सकें। अगर बाय नहीं कर सकते, आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो कम से कम होल्ड तो करिए उसको, बेचिए तो मत। अच्छा, अब इसका एक और नज़रिया, एक और चीज़ आई है कि सबको पता है पेनी स्टॉक इन 3 महीने में बहुत अच्छा, मतलब सब ऊपर जा रहे थे, सब लगे हुए थे अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहे थे। चाहे वो आलोक इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिरला टायर हो, चाहे वो दूसरे छोटे मोटे जितने भी हैं, कई सारे ऐसे शेयर थे जो पेनी स्टॉक थे एक्चुअली, जो अपर सर्किट गए। इनमें से एक था ऑप्टो सर्किट।
आप इसका रन देखिए पीछे का कितना शानदार गया है। 3 महीने 2 महीने से तो इसने जो छलांग लगाई है वो काबिल तारीफ़ है। एक्चुअली ऑप्टो सर्किट क्या करता है, आपकी ईसीजी मशीन, आपके पल्स ऑक्सीमीटर, आपके थर्मामीटर, इसके सर्किट्स बनाता है और ये सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। ये बाहर के देश हैं उनमें इसका काम है 100%, ये वहीं लगा रहता है। तो इस कंपनी का इस टेन्योर में जो कोरोना की वजह से हुआ है उसमें शानदार रिजल्ट भी आने वाला है। 14 तारीख को शायद इसका रिजल्ट है Q4 का, Q1 का रिजल्ट आएगा, Q2 का रिजल्ट आएगा, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ होने वाला है। अच्छा, ये भी जितने भी मैंने भी पेनी स्टॉक बताए छोटे छोटे, ये भी लोअर सर्किट में गए 3 तारीख को। उसका कारण ये हुआ कि इन सब पेनी स्टॉक का जो बाप था वो था आलोक इंडस्ट्री। जब आलोक इंडस्ट्री ही लोअर सर्किट में चला गया तो लोगों को ये खतरा महसूस हुआ कि यार आलोक ही जब लोअर सर्किट में चला गया तो हमारा क्या होगा, तो इन स्टॉक का क्या होगा। बिरला टायर हो गया, आपका ऑप्टो सर्किट हो गया, छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे थे जो लगातार अपर सर्किट में चल रहे थे, फिर वो भी नीचे आए। वो सिर्फ पैनिक सेलिंग थी और कुछ नहीं था। लोग कह रहे थे आपने फंडामेंटल नहीं देखा, देखो ऐसा ही होता है, यही होगा, इन शेयरों का तो डूबना ही था। भाई एक दिन में सबके फंडामेंटल एकदम से नीचे नहीं आए हैं, ये सब पैनिक क्रिएट था। ऑप्टो सर्किट भी जैसे ही आलोक अपर सर्किट लगाएगा, ये जितने भी पेनी स्टॉक हैं ये वापस अपने अपर सर्किट में जाएंगे और ज़्यादा ऊंची छलांग में लगाएंगे। वीक हैंड आज चले गए जितने भी थे 3 तारीख को, अब स्ट्रॉन्ग हैंड आए। ये लोग वो हैं जो इसको होल्ड करना जानते हैं। और आप आलोक इंडस्ट्री या ऑप्टो सर्किट जैसे स्टॉक हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ऊँचे जाएंगे, इनको होल्ड करके रखिए। मनी कंट्रोल के फोरम पे जाके आलोक इंडस्ट्री और ऑप्टो के पॉजिटिव रिव्यूज़ डालिए, ये ज़रूरी है क्योंकि ऑपरेटर अपना खेल खेल रहे हैं। आप इनके बहकावे में मत आइए, बहुत ऊपर जाने वाले हैं। आपने 58 रुपीज़ में बेच दिया। आप देखिए, हम तो रिलायंस जैसी इंडस्ट्री के शेयर लेते हैं जो कि 1700 पे चल रहा है, आईटीसी के लेते हैं जो 100 रुपये से ऊपर चल रहा है। तो 58 रुपये का शेयर था, आपको पता है जब इसका इतना बेनिफिशियल जा रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो रही है अभी ये, तो इसका रिजल्ट तो अच्छा आने वाला था। 100 रुपये तो जाना ही था इनको, पता नहीं क्यों, जो भी वजह थी पैनिक क्रिएट हुआ। अब मत कीजिए, जिनके पास है उसको होल्ड करके रखिए, चाहे कोई सी भी क्वांटिटी हो, खरीद सकते खरीदिए। और मनी कंट्रोल पे जाके पॉजिटिव व्यू डालिए आलोक इंडस्ट्री के लिए, ऑप्टो सर्किट के लिए। ये 2 कंपनी के नाम हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ऊपर जाएंगे। आलोक सबको करोड़पति लखपति बना सकता है, इनमें वो काबिलियत है। ऑप्टो सर्किट सबको लखपति करोड़पति बना सकता है, इनमें वो काबिलियत है। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये जगह जो है ये है कुल्लू मणिकरण, ये रोड है। कसोल आपने नाम सुना होगा और मणिकरण सुना होगा, ये उस तरफ जाता है। ये शानदार इलाका है और ये सड़क बहुत अच्छी है। कई लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं जो आना चाहते हैं इस इलाके में। आप व्यू दे सकते हैं, मणिकरण घाटी है और ये पार्वती नदी है, शानदार व्यू है। और ऑप्टो सर्किट आलोक कभी ऊपर आएगा तो सब यहाँ आएंगे, तो इस चीज़ का गौर कीजिए और जो बताया है वो कीजिए। मनी कंट्रोल पे जाके पॉजिटिव रिव्यूज़ डालिए आलोक और इसके। ठीक है, ओके, चीयर्स।